Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So see, 6 wavelengths कब मिलेंगी? How many orbits should be involved? Ma'am, 6. N into n minus 1 करो. Number of orbits involved will be 4. Okay. So if they are saying कि excess यहाँ से यहाँ jump करने का मतलब एक energy level था x और एक energy level था y, यहाँ से यहाँ jump करने पर 4 wavelengths मिलती हैं. So that means can I say y is equal to x plus 4? I couldn't get this one. Y is equals to x plus 4. See, there will be 4 orbits involved because there are 6 wavelengths you are getting. Just now we did it. Yes, When ma'am. 4 orbits are involved, this is this. So, Yes, ma'am. so I can say जो भी यहाँ पे y वाला जो orbit होगा, can I say it will be n plus 4? Yes, ma'am. ठीक है. So what is the energy x? जो भी energy of x होगी, मतलब energy of the electron in nth orbit जो होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं -13.6 into z square upon n square. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो y मतलब दिस इज इक्वल टू x, ओके, और जो n प्लस 4 वाली एनर्जी होगी वो क्या लिखोगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n प्लस 4 का स्क्वायर. दिस वैल्यू इज इक्वल टू y. Yes, ma'am. सो नाउ इफ इट इज हाइड्रोजन मतलब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हो बिटवीन x एंड y नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Understood. इसमें रिलेशनशिप मैथमेटिकल प्रोसेस रह गया है, उसको चेक करना, रिलेशनशिप आ जाएगा. ओके, चलो ये तुम्हारे डाउट्स हो गए. देन नेक्स्ट देखते हैं. Not considering the spin. Okay, this is another question. Not considering. Not considering. मैम हाँ, मैम फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मैम शेप टेट्राहेड्रल होता है. fully filled. वो तो मॉलिक्यूल मैम का वो होता है, एटम का नहीं. मैम वो टेट्राहेड्रल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है. मैम एक क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था स्फेरिकली भाई सिमेट्रिकल. वो मॉलिक्यूल का शेप होता है ना टेट्राहेड्रल. तो Yes. एटम में तो अभी मैम बॉन्डिंग कहाँ करी है? मैम स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा मतलब वो. मैम हाँ, लेकिन डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होता तो है स्फेरिकल. अरे तो सब जब सारे के सारे डी ऑर्बिटल ऐसे बनाते जाओगे ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो देखो रफली स्फेरिकल शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इवन इफ यू मेक px, प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली, वो स्फेरिकली मूव करना चाहते हैं बट एस सबशेल इज ऑलरेडी इनसाइड, तो जिसकी वजह से वो इंटरनल जल्दी आने नहीं देता, रिपल्शन मिलता है. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस डंबल शेप. नियर द न्यूक्लियस यू आर 0, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस यू आर एट हाई डेंसिटी. नाउ कैन यू Yes. फॉलो? देन Ma'am. व्हेन यू आर, हाँ मैम उस एक क्वेश्चन था. हाँ, तो अपने क्वेश्चंस भेजते जाओ ना. Yes, वन ma'am. बाय Yes, वन, ma'am. वन बाय वन आई कैन टेक इट मैम ना. मैम क्वेश्चन ऐसे ओरल क्वेश्चन था मैम. एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. which momentum? एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम. हाँ, तो it will be principal. If they say orbital, then it will be एजीम्यूथल. यस मैम, बट उधर आंसर में दिया हुआ था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. no, वो लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो किसी एक बुक में है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल विच बुक में ऐसा है, यस मैम, वो बट अपनी है डीपी. किसी में वो मिस्टेक हाँ है. यस मैम. यस मैम. ठीक है. the degeneracy of second, ये तो ये किया हुआ क्वेश्चन है. मैम यस मैम. Excited state of hydrogen atom is 9. मैम 3 है इसका आंसर. What is the 2p degeneracy में of रहेगा, h माइनस का 2p में रहेगा. degeneracy of first excited state of H minus?
देखो इसमें ऑलरेडी करवा दिया था कि when it is a uni electron species, didn't we do कि we will take the orbit. Okay, so if they are saying कि वो second excited state है means what? Ground state मैम means degeneracy of first excited state or second excited state, H मैं minus पूरा बता रही हूँ ना. ग्राउंड स्टेट मींस फॉर अ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी लाइक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, n जिसमें is equal एक इलेक्ट्रॉन हो सिर्फ. सो क्या हो जाएगा? n is equal to 1. व्हाट विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? n is n equal equals to 2. 2. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यही कर रहे थे ना बोर्ड्स थ्योरी. Yes, मतलब यहाँ पे सिंपल सिंपल जब भी अगर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी आ जाए तो तुम बोर्ड्स थ्योरी फॉलो करना. ठीक है. तो व्हाट डज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मींस? n is equal to 3. तो कितने डीजेनरेसी हो सकती है? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. Yes, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तुमको निकालना सिखाया था. 3n का स्क्वायर कर दो. yes ma'am, तो नंबर ऑफ 9. डीजेनरेसी क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 9. कैन यू फॉलो नाउ? Yes ma'am, यहाँ ऑफ बाउस नहीं चलता है. बट इफ इट इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देन off bow. yes, then you have to follow Aufbau's principle. ठीक है. और Aufbau क्या बोलता है? That if I am talking about H minus, it will be 1s2. This will first orbit will be my ground state, and then it will be 2s, then it will be 2p. So what is the first excited state? 2s. So there is no degeneracy. There is only one degeneracy. I think the question is incorrect. It's second excited state था वो. हाँ, second होना चाहिए. What will be JEE the second advanced excited 26. state? हाँ, ये आया हुआ है. ठीक है. Yes ma'am, J This is the second excited state. So how many 2p. orbitals over Ma'am here? 3 px py pz. And that means px is equal to py is equal to pz. So 3 degenerate orbitals. Yes, Is it ma'am. fine? Yes ma'am. अगर फर्स्ट के लिए बोला भी जाता है तो वो 1 रहेगा आंसर. Yes ma'am. 1 ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, इसलिए बोल रहे. चलो नेक्स्ट देखो. मैम अगर कोई एमसीएल में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एआईजी में किसमें डिफर करेगा? क्या क्या? अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमसीएल में है हाँ. तो उसमें डिफरेंस किसमें आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर मैग्नेटिक या स्पिन? कोई इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है? मतलब उसका अगर वो मतलब लिखा जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक क्वेश्चन दिया ऐसा था थोड़ी तो ना होता है. m का Ma'am, मतलब है principal- ma'am, m ऑर्बिट बोला है तो इसका मतलब है दे आर ओनली स्पेसिफाइंग n. ओके. Yes And ma'am. they want you to involve with the subshell. They will specify 3p. ऐसे बोलेंगे वो. मैम अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो इसमें नहीं हो मतलब सकता ऐसा क्वेश्चन. तुम मतलब देखो किस बुक में है क्या ऐसा? मैम ऐसा हुआ तो सिर्फ मतलब प्रिंसिपल को छोड़ के सब पे डिफर करेंगे वो. हाँ हाँ. मतलब वो पेयरिंग करनी पड़ेगी वो पे. Yes. So the radii of maximum probability for 3s, 3p और 3d electrons are in the order of. तो 3s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हुई कि नहीं? Yes ma'am. Then 3p then 3d. and 3d. Then you Off define. bow. हाँ. Yes, tell me. बोलो. Off bow के साथ. Then next question देखते हैं. Arrange the following order in the अरे तो ये तो कर लो ना. Arrange the following orbital in increasing order of energy. अच्छा, for hydrogen atom. ये फिर से वही चीज है. Increasing order of energy for hydrogen atom. For hydrogen atom. तो Aufbau लगाना है कि नहीं लगाना है? They are telling you for Aufbau. No ma'am. तो अब बताओ Aufbau लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो लगाना है या नहीं लगाना है? नहीं लगाना. यस. ठीक है. 4p सबसे पहले 2s फिर 3s 3px. यस. तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 4. देखो हम लोग नहीं लगाते थे बोर्ड थ्योरी में. कहाँ लगाते थे? सो 2s की एनर्जी तो लो होगी, सेकंड ऑर्बिट की बात है. Yes, ma'am. लेकिन 3s 3px और 3py अभी किया ना. 9 Yes, ma'am. डीजेनरेट ऑर्बिटल सेम वे. Yes ma'am. ठीक है. एंड देन 4th आ जाएगा, चाहे 4s हो, चाहे 4pz हो और चाहे 4bxy.
मैम नरेंद्र वसी क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? यस Okay, so now see this one. There is a question, energy required to ionize 2 mole of helium ion in ground state. Come on, you can do this. In ground state. तो जो तुमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था वो कितना था? 13.6 into z square upon m square. It was what? It was for one इलेक्ट्रॉन atom. एटम। यस मैम। Okay, तो अगर हमें 2 moles के लिए बोला हम जाएगा 2 तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस 13.6 into z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 और आयनाइज करोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 1 और यहाँ 2 Na कर देना। अब सॉल्व कर पाओगे? कैन आई लीव इट टू यू? क्वेश्चन तो मैम यही दिया, मैं उसमें कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स हाँ। प्रेजेंट इन, ऐसे क्वेश्चन तो ये दे रहा है मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n shell will differ Where? in, Which question? Which question? मैम ओरल क्वेश्चन है हाँ, मैम, ओरल क्वेश्चन है। अरे तो पहले सेंड करो। अभी मैं जिसका क्वेश्चन ले रही हूँ ना पहले उसी का देख रही हूँ, ठीक है? उसमें ये क्वेश्चन में ये था, एक साथ सबके थोड़ी ना ले पाएंगे। देयर वाज अ क्वेश्चन, इसीलिए बोला था नाम भी भेज दो, तो तुमने नाम अभी तक नहीं भेजा। आई थिंक विच वात्सल्य, आर यू वात्सल्य? नो मैम। Yes, ma'am. So is it a doubt clear now? Yes, ma'am. Can you solve it further? Yes, ma'am. Okay, now so another question of yours is de Broglie's wavelength associated with a particle of mass 10 raised to the power -6। तो ये तो हो जाना चाहिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम आया? 10 raised to the power -6 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है तुमको 10 meters per second। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv कर दो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो माइट बी सम सिली मिस्टेक या फिर आंसर गलत होगा। हो जाएगा? Yes, ma'am. हो जाएगा। आंसर ही मैच कर रहा था। हाँ, वो हो सकता है या तो सिली मिस्टेक कर रहे होगे या फिर कुछ वो होगा। फिर ये देखो, हाइड्रोजन एटम is excited by monochromatic radiation. It is giving you 15 different lines. How will you do it? 15 different lines क्या करेंगे? कब मिलेंगी? जब number of orbits कितने involved हो? Solve this quadratic. 6 और 5। Yes. And then they are Six. asking you what is the 6 मैम wavelength? 6। What is the wavelength? तो 1 upon lambda is equal to RH। फिर जो maximum वाला है उसका वो ले लेना and -1 by n square। सॉल्व कर सकते हो? मैम 6 हो गए 36 35 by 36 आ रहे, हाँ, मतलब कर फिर लोगे उल्टा कर अभी? देंगे। यस मैम। ठीक है, तो मैं छोड़ दूं इसे आगे? ओके, देन चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला देख लो, ठीक है? ये है हरिओम A01 बैच, ठीक है? नाउ सी, ये सब लोग ही देख लो, ये दिस इज वन इज गुड। द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ K max versus nu and V naught versus nu curves in the photoelectric effect will be okay, and nu represents the frequency, K represents the kinetic energy, and this is stopping potential. मैम E। So this is stopping potential। तो अभी कैसे stopping potential कुछ नहीं होता है, वर्क फंक्शन ही होता है। तो अब कर पाओगे? Yes। What is it? H nu is equal to, मतलब यहाँ लिखोगे this plus kinetic energy, तो y is equal to mx plus c से कंपेयर करा देना, ठीक है? और फिर Yes, उसके बाद में लिखना h nu is equal to nu naught plus kinetic energy, फिर y is equal to mx plus c, तो कंपेयर करके हो जाएगा? Yes, ma'am. स्लोप ऑफ, ये फिर से वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इफ a नॉट, ये वाला देख लेते हैं।
So there's a question. A naught is the radius of first Bohr orbit. Okay, first hydrogen radius. The de Broglie's wavelength of the electron revolving in second Bohr orbit. करो इसे. Second Bohr orbit. What is the formula? अच्छा, इन्होंने ये भी दिया हुआ है. इसको इसके टर्म्स में लिखना है. 6 pi a naught, 4 pi a naught, 2 pi a naught and d none of these. ठीक है, चलो करो. So you know lambda is equal to h upon mv होता है. ठीक है, बट यहाँ देखो v का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है. Can you see in the options v का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है. Yes, ma'am. So that means हमें एक दूसरा मतलब फॉर्मेट में जब भी रेडियस के टर्म्स में लैम्डा दिया होता है तो फिर क्या यूज करना है, एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ गुड क्वेश्चन. वी नो ऑलरेडी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. याद करो, क्योंकि देखो v का कोई भी टर्म नहीं आ रहा था और पाई आ रहा था. तो पाई कब आएगा, जब हम बोर्स थ्योरी का पोस्टुलेट लगाएंगे. याद आया. Yes, ma'am. Now check yourself. For now you will write mv2 क्योंकि सेकंड बोर ऑर्बिट का बोला है, और मैम 4 r2. pi a naught, 4 pi a naught. R2 का मतलब इन टर्म्स ऑफ a नॉट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 a नॉट होगा. Yes, Second ma'am. कैसी. So in you can replace mv2 with n की जगह 2 लिखो, h अपॉन 2 pi, r2 की जगह 4 a नॉट लिख दो. अब सॉल्व कर सकते हो. Yes, ma'am. h into 4 pi a नॉट. ठीक है, h से h Yes, कैंसिल. ma'am. B option. सो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और होते हैं. ये तभी बनता है जब तुमको v वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर नहीं दिखेगा, रेडियस के टर्म्स में दिखेगा, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ जाएगा. ठीक है अभी. Yes, Is it ma'am. fine? ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये है यश, योर क्वेश्चन. सो देयर इज लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज Li2 positive is in a spherically symmetrical state S1 with one radial node. Ma'am, JEE Advanced 2010. हाँ, let us check. Upon absorbing light, it goes to another state, ठीक है, S2, and this has one, S2 also has one radial node, and its energy is equal to, E is equal to ground state of hydrogen atom, and this is for lithium. So tell me S2 की value क्या हो सकती है. What is the ground state of hydrogen atom? It is 13.6 electron volt. Yes, ma'am. तो अब बताओ n की क्या, कौन सा रेडियस होना चाहिए कि लिथियम के लिए भी ये इतना ही आए. Ma'am, We'll n is put equal to this. 3. N is equal That to will 3. be z square, that is 3 का square and n square. That means कौन सा ऑर्बिट हो गया, बोलो n की वैल्यू क्या है. So that means S2 belongs to third orbit. Okay, लेकिन थर्ड में क्या है, 3s भी होगा, 3p भी होगा और Ma'am, 3d होगा. shape symmetric है ना. ठीक है, तो 3s but they are telling you only one radial node. So 3s में कितनी radial nodes होंगी. What is the formula for radial nodes? What is the formula for radial node? n minus l minus 1 करो. Yes, ma'am, इसमें 2 हो जाएंगी. इसमें कितनी आएंगी, इसमें 1 होगा मैम. 1 होगा ये और इसमें इसी को 0 S2. होगा. So that means S2 belongs to what? S2 किसके बारे में बात कर रहे हैं वो, 3p. 3B. ओके. S1 मैम, S1 2s का है. हाँ, कैसे पता किया? Because again they are telling you there is one radial node and options दिए हुए थे. 1s में तो नहीं हो सकती, 2s, 2p, 3s, तो options में मैम दिए क्वेश्चन में स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिखा होगा. हाँ ठीक है. तो स्पेरिकली सिमेट्रिकल तो सारी s सबशेल की नहीं मैम, नोड्स होगी ना. लेकिन मैम 1 रेडियल नोट तो 2s में ही होगा ना. हाँ हाँ, तो वही तो बोला. यस मैम. मैम ये S1 नहीं समझ. See the options are given over here. Options S1 के लिए बोले गए हैं 1s, 2s, मतलब ऑप्शन देख करके आंसर निकाला है. 2p and 3s. So how many radial nodes if I call? 1s के लिए 0 हो जाएगी, 2s की 1 हो जाएगी, 2p की ये, और यहाँ 3. तो कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है? ये 2s.
Yes. Can you get it now? यस मैम। यस मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम यहाँ E इज इक्वल टू आपने GS लिखा है वो क्या है? Ground state of hydrogen atom. S2 में ओके मैम, जो ओके एनर्जी है that is equal to the ground state of hydrogen atom. ठीक है? यस मैम। And then there are 2 electrons present in M shell. So they will differ in which quantum number? 2 electrons present in M shell. They can differ in spin if they are present in the same orbital. M मतलब एजीमुथल होना चाहिए आंसर, ये लेकिन इसमें नहीं स्पिन नहीं दे कोई रहा है। जरूरी नहीं है। अगर 3s के azimuthal 2 magnetic इलेक्ट्रॉन होंगे तो spin- एजीमुथल भी सेम हो जाएगा। ये एब्सर्ड क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफरेंस Yes, आ ma'am. नहीं सकता है। मैम प्रिंसिपल को छोड़ के सारे डिफर कर सकते हैं। हाँ Yes, वो तो डिपेंड करता है ना कि ऑर्बिटल में है भी या नहीं। मैम उसका थर्ड पार्ट रहेगा। थर्ड पार्ट राइट है तो उसके लिए कुछ और भी डेटा गिवन होना चाहिए। सी समवन हैज गिवन मी द क्वेश्चन विदाउट द नेम। विदाउट नेम आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर डाउट। सो प्लीज जिसने नहीं किया अपने मैसेजेस चेक करो। And the orbital angular momentum of S2. Which of the following is not correct for the quantum number n is equal to 4 and m is equal to 2? लविश तुम्हारे डाउट्स तो हो चुके हैं ना? नहीं मैम एक और भेजा। ओके सो ये देखो ये क्या हो जाएगा? Which orbit they are talking about? 4d. यस मैम। Now the option says electron may have the quantum number s is equal to plus half. ये true है? चेक करो। L is equal to 2 हो सकता है, L is equal to 3 है और L is equal to 0, 1, 2, 3। बताओ कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है? मैम मैम ये डी वाला 0 मैम 1 D 2 3 डी वाला। हम डी वाला। 4f होता तब सही हो जाता। Yes. नहीं L is equal to 2। हाँ L is equal to 3 नहीं हो सकता। Yes, this is Yes, the ma'am. incorrect one. 4f में होता है लेजी। ये 4D है और L is equal to 3 will represent 4F. यस मैम। Then next 1 minute. 2.61. The position is measured in the accuracy of plus minus 0.002 nanometer. Calculate the uncertainty in momentum. मैं अपॉन 4 बाई से इसको मतलब डिवाइड हाँ कर तो इसमें तो निकाल लेना चाहिए ना। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लोगे। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई कर लोगे। यस मैम। ठीक है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि इफ मोमेंटम मतलब डेल्टा p की वैल्यू बोल रहे हैं इफ इट इज दिस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो इट इज, देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज जो वैल्यू देखो फॉर्मूला क्या होता है, यू कैन हैव अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो Yes, वैल्यू ma'am. आएगी मोमेंटम की वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? मतलब एरर तो ज्यादा। कितना भी कर सकते हो ना। हाँ ज्यादा। तो दिस इज ग्रेटर वैल्यू सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ मोमेंटम हैड बीन लेस, अगर ये लेस होता देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि एरर का जो मिनिमम स्कोप है वो h अपॉन 2 पाई h अपॉन 4 पाई है। तो हमने तो ज्यादा दे रहे मैम हैं ना उससे एरर। नीचे हम लोग देख नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है। h क्या? अपॉन 4 h अपॉन 4 हाँ, पाई से ज्यादा। मतलब जैसे तुम्हारा जो स्केल होता है ना जो तुम यूज करते हो उसमें मिनिमम तुम एरर कितने का कर सकते हो? 1 mm का कर सकते हो यस ना, मैम। बिलो अच्छा 1 लीस्ट mm। काउंट तो है। वही, हाँ वही लीस्ट काउंट है। ओके मैम। ठीक है। तो मैम ये h अपॉन 4 पाई चेंज भी हो सकता है आगे अगर कोई मान लीजिए मैथ्स हाँ वो डेवलप हो। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट कर सकते हो। एरर करने का मतलब 4 सेंटीमीटर को तुम 5 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर मैम, सकते अगर ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हम लोग के पास आ गई तो h अपॉन 4 पाई से कम वैल्यू हो सकती है। हो। हाँ तो वो बात की बात है, अगर आ Yes, जाए ma'am. कोई ऐसा आ प्रिसाइज गई है। तो आ गई। यस आज की डेट में मेरा एक h डाउट, अपॉन 4 पाई की एरर होगी। हाँ मेरा एक डाउट छूट गया था। मैं कर रही हूँ, वो तुम्हारा शायद मोल कॉन्सेप्ट से है। नो मैम, उसमें मैम जो पैसेज क्वेश्चन था उसमें मैम
रह गया था एक ऑर्बिटल। यस मैम हाँ तो 2.25 एनर्जी, होगा इसका उसमें आंसर एनर्जी का पूछा 2.25 है तो वो तुम कर लोगे ना। टू मैंने डिफाइन तो कर ही दिया है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट L इंटू L+1 लगा दो, एल की वैल्यू क्या है? है ना, यही फॉर्मूला है। यस मैम ये डिफाइन कर दिया है कि 3p L की वैल्यू 1 है। यस मैम तो अंडर Yes, रूट 2 आएगा मैम 2 अंडर हाँ रूट 2 बोर मैग्ना था यस। वन आंसर दे रहा है। मैम मैम हाँ S1 का होगा शायद नहीं, S1 S2 का भी। बोला होगा तो 0, हाँ L इंटू L+1 1 हो जाएगा, वो तो फॉर्मूला बेस्ड है ना। मैम S1 का भी 0 होगा हाँ तो क्वेश्चन मतलब बस S2 का वो वही होगा, ऑर्बिटल अगर एंगुलर मोमेंटम आंसर अगर कुछ और दे रहे हैं तो वहां पे एरर आ रही है फिर, ठीक है, हो सकता है उन्होंने एरर कर दी है। इज इट फाइन? Yes, वही ma'am. फॉर्मूला तो वही रहेगा। ओके मैम हाँ मैम इसके प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी। बोलो। मैम आपने बोला L इज इक्वल टू 0 1 2 3 में 3 नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से C ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा देखो 3D का जो वैल्यू है ना, D की वैल्यू क्या हो जाती है, हाँ हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत बोला, है हाँ ये भी गलत है, हाँ मल्टीपल ऑप्शन होगा या तो फिर ये, यस मैम ठीक है। यस चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द एनर्जी emitted when the electron 1 gram atom of hydrogen undergoes energy emitted when electron of 1 gram atom of hydrogen मतलब 1 mole of hydrogen goes transition giving spectral lines of lowest energy in visible region, कब होगा possible? lowest energy in मैम n visible इज इक्वल टू region, n2 इज इक्वल टू 3 n1 इज इक्वल टू 2 n2 इज इक्वल टू 3 lowest energy मतलब कब हाईएस्ट पॉसिबल है, जब पड़ोसी से आए तो यस मैम n1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और n2 इज इक्वल टू 3 हाँ हो यस मैम जाएगा। अब हो कर गया लोगे? यस मैम यस यही शायद तुमने गड़बड़, और 1 मोल का निकालना है तो तुम शायद डेल्टा ई जो निकाल रहे होगे वो पुट करोगे ये वाला फॉर्मूला इनटू नहीं जेड मैम वो स्क्वायर। मैंने 1 ग्राम एटम ले लिया वो मैंने मोल नहीं उसको किया अच्छा वो हाँ गलत वही कर मैं दी कह रही हूँ, ये पर एटम के लिए आएगी, फिर उसको हाँ Na से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बहुत मतलब कॉमन एरर्स है, तुम मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। सो एक और लास्ट डाउट रह रहा है, ये देख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो ये है हमारा, ये है 342 grams of 20% by mass solution of barium hydroxide is allowed to react with 1200 ml 2m HNO3. Okay, if final density of the solution is equal to that of the pure water, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि density of the final solution is 1 gram per 1 gram per centimeter cube. of the ion resulting, then they decide the nature of the above solution, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, molarity of the, ये क्या क्वेश्चन हो गया, if the final density of this solution is reacted with this much ml of HNO3, the final density मतलब final density में मतलब न्यूट्रल हो रहा है, nature of the above solution, अभी वो बोल रहे हैं कि डेंसिटी, चलो देखते हैं। देखो इसमें स्टोइकियोमेट्री लगेगी, ये तो समझ में आ रहा होगा। बेरियम ma'am. हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद HNO3, तो क्या बनेगा, BaNO3 बनेगा N प्लस वाटर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तुमको मैंने कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बताया था ना, जैसे यहाँ पर देख लो कितने मोल्स हो जाएंगे, 1.2 इंटू 2m करोगे तो ये 2.4 मिलीमोल 2.4 मोल्स होंगे। Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करना, फिर यहाँ पे भी M1 V1 देख लेना, फिर इसमें से चेक करना कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। कर पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है, फिर उसमें से जो रिएजेंट बचेगा, ठीक है, जो भी मतलब होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके बेसिस पे निकालना है कि BaNO3 के आयंस कितने बनेंगे। कैन यू फाइंड इट? Yes, ma'am. Okay, amount of BaNO3
आयंस फॉर्म, ये निकालेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसकी डेंसिटी दी हुई है, मोल्स अपने को पता है, वॉल्यूम भी अपने को पता है, तो अब उसकी मोलारिटी निकाल पाओगे? Yes, ma'am. Moles of BaNO3 formed upon total volume. Can you do it and check the answer now? ठीक है, ट्राई करो, उसकी वर्किंग मुझे भेजना। मैम सॉल्यूशन में कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस से मतलब कैलकुलेशन की थी, हाइड्रोक्साइड आयंस के कंसंट्रेशन की। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना, इसीलिए यस कर रहे मैम, मैम होंगे। BaOH ऑलवेज लिमिटिंग हाँ, रिएजेंट। तभी तो वो जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उसके हिसाब से BaNO3 बनेगा। ठीक है Okay, भाई, ma'am. तो मैंने भी बताया, ढूंढना पड़ेगा ना दोनों में से। ठीक है, तो तुम उसको मत सोचो क्योंकि तुमने इस डायरेक्शन में स्टडी किया, तो इस डायरेक्शन में करके देखो। Yes, ma'am. Then again 100 ml of H2SO4 having molarity of 1 m and density 1.5 is mixed with 400 ml of water. Calculate the final molarity. Meaning, if final density is 1.25 grams per ml, ठीक है। So just मोलारिटी, तो तुम ये वाली मोलारिटी मत फॉलो करो, मतलब यहाँ पे वही कर लो, फाइनल दोनों को मिक्स करने पर जो भी फाइनल मास आएगा अपॉन फाइनल वॉल्यूम तो 500 ml हो जाएगी। ओके, एंड डेंसिटी इज 1.25 ग्राम। तो फाइनल मास निकाल सकते हो? Yes, ma'am. ठीक है, फाइनल मास निकाल दिया, तो उसमें से फाइनल मास में से फाइनल मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि फाइनल मास निकलने पर और यहाँ से मास ऑफ H2SO4 निकालने पर वी कैन फाइंड द मास ऑफ वाटर। मैम यस मैम, ये निकाल लिया था मैम, आंसर मतलब सॉल्यूशन में दिखता था। हाँ, तो कुछ एरर हो गई क्योंकि गंदा सा क्या सॉल्यूशन है ना, ऐसे वैसे आते नहीं है ना, इसलिए। सो सी फाइनल सॉल्यूशन का जो भी मास आया उसमें से मास ऑफ वाटर मास ऑफ H2SO4 को माइनस, मतलब वाटर को माइनस करना, तो ये आ जाएगा, तो फिर मोलारिटी आ जाएगी, मतलब फाइनल मोल्स ऑफ H2SO4 और टोटल वॉल्यूम 500 ml करना है, और क्योंकि ये ml में है तो इसलिए हम 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो गई होगी, प्रोसेस यही था ना? यस मैम। हाँ, तो फिर ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, इतना लंबा कैलकुलेशंस अभी आता नहीं है ना ज़्यादा। ये देखो, व्हाट विल बी द कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी? चेक एंड टेल मी, Straight line. how Ma'am, did you लेकिन do it? zero, We have not already at done zero. it na, h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. Now compare it with y is equal to mx plus c, so this will be y and this is x, ये x axis में आ रहा है, तो अब इसको Slope. compare, हाँ Ma'am, slope h होगा. yes, तो इसको बस rearrange कर दो, you write it as kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught, and then simply make it, this is your y, this is your Ma'am, mx and just this, minus nu naught हो हाँ, जाएगा. सीसी स्लोप Ma'am, पॉजिटिव आ रही है और yes इंटरसेप्ट ma'am. नेगेटिव आ रहा है, ये तो क्लास में करा भी दिया था, माइनस एच न्यू नॉट। तो जो कर्व आएगा वो क्या होगा, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो वत्सला तुम्हारा Yes, कौन ma'am. हाँ, तो तुम देखो इसमें से इंटरसेप्ट नेगेटिव ए बी, C option. यस, इसमें नेगेटिव आ रहा है, हाँ सी में नेगेटिव आ रहा है, तो वही वाला, ठीक है। Yes, ma'am. सो आई थिंक सबके डाउट्स हो गए ये इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस की तरफ है, क्या? इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस की। हाँ बेटा, तुमने किया होगा ना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में,
when x is equal to 0 then only जहाँ पे वो y एक्सिस को कट करता है उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं मैथ्स में। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव इसीलिए ऐसे, और स्लोप पॉजिटिव था इसलिए ऊपर की तरफ। ठीक है, यस मैम। सो डाउट्स डन। Yes. चलो यहीं तक रखते हैं फिर। Yes.